जवाद फैजी साहब, आप ये बताइए कि गुज़र से बाद आप सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ये बताइए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो आर्मी चीफ को देना, सिविल और फौज के जो ताल्लुकात है वो किस हद तक उस पर असरअंदाज होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे भी थोड़ा सा मौका इसलिए दीजिएगा जी कि मैं अगरचे लॉयर नहीं हूँ, मैं अगरचे माहिर कानून नहीं हूँ, लेकिन मुझे 33 साल हो गए माहिरीन कवानीन की बात सुनते सुनते, और बड़ा कुछ मैंने देखा भी सुना भी कि इस मुल्क के अंदर अगर जजेस, वकला, सहाफी, मैं पहले एतराफ कर रहा हूँ कि अगर सहाफी भी इंसान बन जाए और कानून के मुताबिक चलना शुरू कर दे तो शायद ये बहस ना हो रही हो। एक बात। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये क्यों तकलीफ है, ये क्यों अदलिया में जरूरी है कि 25 साल पहले ये तय हो जाए कि किसका भतीजा, किसका भांजा, किसका बेटा, किसका बहनोई आएगा और फिर गुड टू सी यू कहता रहेगा। ये भी वारा नहीं खाता इस मुल्क को, कौम को। अगर आर्मी के हवाले से बात हो रही, मैं अगले मरहले में उससे भी जाऊंगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अदलिया के अंदर आप पहले से सेट कर ले, तय कर ले, केसेस सेट कर ले और रजिस्ट्रार के जरिए न जाने क्या कुछ कर ले और वकला उस पे सौदेबाजी करते रहे। इस मुल्क को, कौम को ये भी नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमने ये देखी कि जब भी मामला ऐसा आता है, गुफ्तगू की जाती है, शोला बयानियां की जाती हैं, जो शीली तकरीरें की जाती हैं, लेकिन आपने अपने एंट्रो में देखिए, आपने राजा नासिर अब्बास साहब की बात की, वो किस मुंह से बैठे हुए, वो कहते हैं कि अगर ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं है तो वो किस मुंह से बैठे हुए? पहले तो उन्हें नहीं बैठना चाहिए, चले जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर एक जमात का एक सेनेटर हो सेनेट के अंदर तो राजा नासिर अब्बास साहब अपोजिशन लीडर होने चाहिए, और अगर एक जमात का एक बंदा हो, महमूद खान असद रईस साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह है, तो उसको अपोजिशन लीडर हो जाना चाहिए। किधर गई जमहूरियत पीटीआई की, किधर गई जमहूरियत बाकी जमातों की, किधर गया सारा कुछ? लिहाजा इस पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए।